ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषि बोले, सूत जी, अब हम तीर्थों का विस्तृत वर्णन सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर देवी पार्वती ने यही बात पूछी थी। वे प्रसंग सुनाता हूँ। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी उमा ने अत्यंत विस्मित होकर महादेव जी के मुख की ओर देखा और हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा, जगन्नाथ महेश्वर, मैंने आपको प्रसन्न करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक आपके स्वरूप का अनुसंधान किया, परंतु आपका कहीं अंत नहीं मिला। देवदेव, आपका रूप अनंत है। आपको नमस्कार है। आप वेद के रहस्य तथा वेद वाणी द्वारा प्रशंसित हैं। आपको नमस्कार है। आप सदा शमशान भूमि में रमते रहते हैं तथा आकाश में भी विचरण करते रहते हैं। आपको नमस्कार है। भगवान शिव बोले, देवेश्वरी, मैं तुम्हारा सृष्टा हूँ और तुम संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हो। तुम्हारे तथा मेरे द्वारा ये संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। मैं और तुम दोनों संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति से युक्त होकर सब प्राणियों के भीतर स्थित हैं, सब और प्रतिष्ठित हैं। मैं तुम्हारे साथ खेल करता हूँ। तुम ही धृति और धारणा शक्ति हो। तुम ही प्रकृति हो। सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो। अधिक क्या कहूँ, तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। देवी बोली, जगन्नाथ, मैं धन्य हूँ, पुण्य आत्मा हूँ और मैंने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है, जिससे आपने मेरी और हर्ष भरी दृष्टि से देखा है। देव, इस समय मुझसे सब तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवेश्वरी, तीर्थों का दर्शन और उनमें स्नान परम कल्याणकारी है। श्रेष्ठ मुनिगण तीर्थों के श्रवण की भी प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिष और आकाश में पुष्कर तीर्थ प्रसिद्ध हैं। इनके सिवा केदार, प्रयाग, व्यास, उर्मिला, कृष्णा, वेणा, महादेवी चंद्रभागा, सरस्वती गंगा सागर संगम, शुभदायिनी काशीपुरी, महाभागा शतभद्रा, महानदी सिंधु, गोदावरी, कपिला, महानद शोण, पयोधी, कौशिकी, देवखात, गया, द्वारावती तथा महातीर्थ प्रभास, ये सब पातकों का नाश करने वाले हैं। ये सब तीर्थ जो इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनका दर्शन करके मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। वायुदेव ने कहा है कि पृथ्वी पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी महापापों का नाश करने वाले और परम पवित्र हैं। महादेवी, स्वधर्म के वृद्धि के लिए इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जहाँ शरीर से जाना संभव ना हो, वहाँ मन से ही जाना चाहिए। देवी बोली, भगवत, सभी प्राणी सब प्रकार की उपद्रवों से ग्रस्त हैं। उनकी आयु थोड़ी है। वे अनेक प्रकार के व्यामोह में बंधे हुए हैं। त्रेता और द्वापर में भी ऐसी स्थिति रहती है। फिर भयंकर कलिकाल की तो बात ही क्या। अतः उन सबके हित के लिए आप ऐसे किसी तीर्थ का वर्णन कीजिए जिसके दर्शन से सब तीर्थों का फल प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम मेरे बाहर विचरने वाले प्राण हो। तुम ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हो। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं सब बातों का यथावत वर्णन करूंगा। ये रहस्य का भी रहस्य है। इसको प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों तथा पापाचार्यों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसके भीतर भक्ति हो, ऐसे उत्तम शिष्य एवं श्रद्धालु पुत्र को ही इस रहस्य का उपदेश करना चाहिए। सुव्रते, चराचर प्राणियों से संपूर्ण ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये बात पहले बताई गई है। उन सब में छिपा हुआ श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास है। इसे देखकर कलयुग के पाप से मोहित, संस्कार रहित मनुष्य बड़े उद्वेग को प्राप्त होता है। जहां तहां कुपित होते हैं। अपने आप में बड़प्पन का अभिमान रखने वाले तथा मिथ्या ज्ञान से मोहित जो अधम मानव भेद और कपट रखकर तीर्थ यात्रा करते हैं, वे तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर भी सिद्धि नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने अनेक तीर्थों और शिवलिंगों को गुप्त कर रखा है। ये कलयुग में पापाचारियों के लिए सिद्धिप्रद नहीं होते। जो क्रोध, लोभ और इंद्रियों को जीत चुके हैं, ऐसे दंभ और मात्सर्य से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों ना हो, यदि सद्भाव से विभावित हो, उत्तम व्रत का पालन करते हुए तीर्थ का सेवन करते हैं,
तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभास क्षेत्र का ही नाम लेता हूँ। जो लोग यम नियम से युक्त और अहंकार से रहते हैं, उनके लिए कहता हूँ, पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रभास क्षेत्र मुझे विशेष प्रिय है। महादेवी, उस तीर्थ में मैं निरंतर निस्थित रहता हूँ। वहां मेरा दिव्य लिंग प्रकट हुआ है, जो दिव्य तेज से युक्त और अग्नि मंडल से मंडित है। संसार की सृष्टि में हेतुभूता जो अच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये तीन शक्तियां हैं, वे मेरे इस दिव्य लिंग से प्रकट हुई हैं। ये चराचर जगत उसी में लीन होता और उसी से प्रकट होता है। उस उत्तम क्षेत्र को कोई नहीं जानता, वरानने प्रभास क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है, ये क्षेत्रज्ञ कहा गया है। मैं वहाँ सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं, उन्हीं को मेरे उस लिंग के तत्व का ज्ञान है। वे लिंग प्राचीन काल के भैरव कल्प में प्रकट हुआ था। दूसरे लोग देवता ही क्यों ना हो, उनके लिए उस लिंग का रहस्य दुर्लभ है। कलयुग में जो मनुष्य केवल तर्कवादी, महापापी और पाखंडी होंगे, वे कहेंगे ये सब मिथ्या है, मूर्खों की कल्पना है। कहाँ तीर्थ है, कहाँ प्रभास है और कहाँ देवता रहते हैं, सब झूठ है, मूर्खों का मिथ्या प्रलाप है। इस प्रकार वे नास्तिक, नरकगामी तथा पाप दूषित चित्त वाले मूर्ख मानव बातें करेंगे और तीर्थ आदि की हंसी उड़ाएंगे, अतः उन्हें कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। जो मनुष्य शिवजी की निंदा में तत्पर रहते हैं, वे तीर्थ में मरे तो भी वे पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेते देखे जाते हैं। क्षेत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है। देवेश्वरी, युग युग में जितने तीर्थ कहे गए हैं, उन सब में प्रभास क्षेत्र ही मुझे विशेष प्रिय है। पार्वती देवी बोली, महेश्वर, यदि प्रभास क्षेत्र सब तीर्थों में श्रेष्ठ है, तो अन्य बहुत तीर्थों के विस्तार से क्या लेना है। प्रभास क्षेत्र का ही महात्म्य बताइए। प्रभास क्षेत्र कौन है, उसकी सीमा क्या है तथा उसका सार तत्व क्या है, ये सब आप बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, देवी, समस्त क्षेत्रों में प्रभास क्षेत्र मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति प्राप्त होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी हैं। पश्चिम में माधव जी का स्थान है, दक्षिण में समुद्र तथा उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त ये क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। उसके मध्य में 5 योजन विस्तृत पीठिका है, जो नयू कुमती से पश्चिम, वज्रेणी से पूर्व, माहेश्वरी से दक्षिण तथा समुद्र से उत्तर में स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजन का विस्तार है। ये पीठ कहा गया है। अब इसके गर्भगृह का वर्णन सुनो। दक्षिण से उत्तर की ओर वे समुद्र से कौरवेश्वरी देवी तक फैला है और पूर्व पश्चिम में गौमुख से अश्वमेधिक तीर्थ तक उसका विस्तार है। ये गर्भगृह मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, बावलियां, कूप, तड़ाग, देव मंदिर, सरोवर, सरिताएं, गड्ढे और कुंड है, वे सभी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस क्षेत्र का प्रथम भाग माहेश्वर कहा गया है, जो परम पवित्र है। दूसरा वैष्णव भाग और तीसरा ब्रह्म भाग है। ब्रह्म भाग में 1 करोड़ तीर्थ है, वैष्णव भाग में भी 1 कोटि तीर्थ है। इन दोनों के मध्य में माहेश्वर भाग है, इसमें 1.5 करोड़ तीर्थ है। इस प्रकार ये क्षेत्र 3 देवताओं का बताया गया है। ये गोपनीय से भी गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय है। सब विभागों को मिलाकर इस क्षेत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार की है। पहली रौद्री, दूसरी वैष्णवी यात्रा और तीसरी ब्राह्मी यात्रा कही गई है, जो सब पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म विभाग में इच्छा शक्ति कही गई, वैष्णव भाग में क्रिया शक्ति और तीसरे रुद्र भाग में ज्ञान शक्ति बताई गई। पापी, शठ अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने वाला मनुष्य ही क्यों ना हो, यदि वे प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में निवास करता है, तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। हिमवान, गंधमादन, कैलाश, निषद, परम प्रकाशमय मेरुगिरी, मनोहर त्रिकूट, महागिरी, मानसोत्तर, रमणीय देवोद्यान, नंदनवन तथा स्वर्गलोक के रमणीय तीर्थ
और मंदिर, इन सबको छोड़कर प्रभास में मेरा मन लगता है। देवी, जो एकाग्रचित होकर प्रभास में संयम पूर्वक निवास करता है, वे तीनों समय भोजन करके भी वायु पीकर रहने वाले तपस्वी के समान पुण्य फल का भागी होता है। जो विघ्नों से आक्रांत होकर भी प्रभास तीर्थ का सेवन नहीं छोड़ता, वे जरा और मृत्यु का त्याग देता तथा जन्म के अशाश्वत चक्र से मुक्त होता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में निश्चय पूर्वक निवास करता है, उनको एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो तमव्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं, जो मृत्युंजय मंत्र के साथ शत्रुद्र का जप करते हैं, उन्हें 6 महीने के भीतर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम का पर्याय बताने वाले विद्वान पुरुष शिव कहते हैं वेद को। शत्रुद्र मंत्र शिव स्वरूप वेद की आत्मा है। जो प्रभास क्षेत्र में आकर मंत्र से मेरा पूजन करते हैं, वे निस्संदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य वहां संत्र और अमंत्र भाव से रहते हैं, अर्थात मंत्र जपे या ना जपे, केवल वहां सदा निवास करते हैं, वे भी जिस गति को पाते हैं, वे बड़े बड़े दानों और यज्ञों से भी नहीं मिलती। इस क्षेत्र में स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात हम महेश्वर ही निवास करते हैं। प्रभास में भगवान सोमनाथ के दक्षिण में करोड़ों रुद्र स्थित हैं। ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं, वे सभी वैशाख की चतुर्दशी को सोमनाथ के समीप जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के लिए जो सदगति बताई गई, वे ना तो कुरुक्षेत्र में है, ना हरिद्वार में है और ना ही पुष्कर में है। देव देव महादेव जी का ये गुप्त क्षेत्र 7 योजन है। वहाँ ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान मुझ सदाशिव की उपासना करते हैं। वे सभी मेरे भक्त हैं और मेरी उपासना में तत्पर रहते हैं। संयमशील सन्यासी 8 मास तक भ्रमण करते हैं और 4 मास तक एक जगह प्रभास तीर्थ में नियम ग्रहण करके उन्हें निवास करना चाहिए। एक मनुष्य सोमेश्वर शिव का पूजन करता है और दूसरा तप करता है। इन दोनों में वही श्रेष्ठ है जो सोमनाथ की पूजा में संलग्न है। जो योग सांख्य पांचरात्र तथा अन्य शास्त्रों द्वारा जानने योग्य है, वे ही शिव प्रभास क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ लिंग में ये संपूर्ण चराचर जगत स्थित है, इसलिए उस लिंग में सदा महादेव का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य मानव बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी अशुभ कर्म कर बैठता है, ये श्री सोमनाथ के पूजन से विलीन हो जाता है। वेदवादी पुरुष जिन्हें कालग्नि रुद्र कहते हैं, वे ही भैरव नाम से प्रभास तीर्थ में स्थित है। मैं ही भैरव रूप धारण करके सब पापों का नाश करता हूँ। मंत्र के द्वारा जिसके प्रभाव का वर्णन हुआ, वही मैं प्रभास क्षेत्र में नाम धारण करता हूँ। इसके द्वारा सब देवताओं ने वहां मेरा नाम कालग्नि रुद्र भी रखा है। मेरा एक नाम अग्निशान भी है। इस प्रकार 3 नाम बताए गए। प्रत्येक कल्प में जो मेरे नाम होते हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि कल्प और ब्रह्मा असंख्य है। इस प्रकार ये सोमेश्वर देव का रहस्य परम गोपनीय है। देवी, तुम्हारे प्रति स्नेह होने से और तुम्हारी भक्ति के कारण ये सब मैंने तुम्हें कहा है। पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक, चांडाल, पुक्कस, शूद्र, मलेच्छ, मूर्ख तथा अन्य जो निंदित मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, ये सब यदि प्रभास तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हो तो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मैंने दक्षिण भाग में विश्वनाथ की ओर उत्तर में दंडपाणी की स्थापना की है। वे दोनों क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अन्य गणाध्यक्ष भी मेरी आज्ञा के अधीन होकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। उनके नाम इस प्रकार है: महारुद्र, चंडीश, घंटाकर्ण, गोमुख, विनायक, महानाथ, काकवक्त्र, शुभेक्षर, एकाक्ष, दुदंभी, चंड, तालझंग, भूमिदंड, दंड, शंकुकरण, वैधरती, तालदंड, महातेजा, चिपीटाक्ष, हयानन, हस्तिवक्त्र, शववक्त्र, विडाल वदन, सिंह मुख, व्याघ्र मुख तथा वीरभद्र, ये सब गणेश जी को आगे रखकर देव देव शिव तथा इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। प्रभास क्षेत्र में कुल 1 अरब 11 करोड़ 13 लाख गण निवास करते हैं। वे सभी प्रभास क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। अट्टाहस नामक गणाधिक 100 करोड़ गणों के साथ पूर्व द्वार में रहकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। घंटाकर्ण नामक गण अन्य 18 करोड़ गणों के साथ दक्षिण द्वार पर रहते हैं। विश्वर नामक गण पश्चिम द्वार के रक्षक हैं।
तथा दंड पाणी देव देव सोमेश्वर के उत्तर द्वार पर रहते हैं। ईशान कोण में भीषण से, अग्निकोण में शागवक्त्र, नैत्य कोण में चंड तथा वाव्य कोण में भैरवान रक्षा करते हैं। नंदी, महाकाल, दंडपाणी और विनायक ये मध्य भाग में 100 कोटि गणों के साथ सोमनाथ के अंगरक्षक हैं। इस प्रकार असंख्य गणाध्यक्ष उस क्षेत्र की रक्षा में रहते हैं। कलयुग के पातकों से जिनका चित्त दूषित है, उनके लिए मेरा वे स्थान अगम्य है। मेरे लोक में जो पातालवासी स्थित है, वे काल भैरव सोमनाथ की प्रदक्षिणा करते हैं। पृथ्वी जो पुण्य तीर्थ, मंदिर और देवता है, वे सभी सोमेश्वर देव की परिक्रमा करते हैं। शकुनी, भारभूति, आषाढ़ी, दंड, पुष्कर, नैमिष, अमरेश्वर, भैरव, मध्यम, काल, केदार, कणवीरक, अट्टाहस, महेंद्र, शिशैल तथा गया आदि सभी तीर्थ भगवान सोमनाथ की प्रदक्षिणा तथा उनके लिंग की स्तुति करते हैं। जहाँ प्राचीन सरस्वती है, वहाँ 10 सहस्त्र अर्ब तथा 3 करोड़ ऋषि निवास करते हैं। जो मनुष्य यहाँ अपने पाप नाश के लिए स्नान करेंगे, उन्हें 10 गोदान का पुण्य प्राप्त होगा। वहां पर शूलभेद आदि लिंग पूजन करने योग्य है। महापापाचारी मनुष्य भी प्राचीन सरस्वती में प्राण त्याग करके साक्षात शिव को पाता है। विप्रवरों, वहां दही और कंबल दान करने चाहिए। ये दान सब पापों का नाश करने वाला तथा सार से भी सार पुण्य है। ब्रह्मस्थान में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि गुना फल मिलता है। ये जानकर मैं वहां प्रसन्नता पूर्वक स्थित रहता हूँ। कलयुग में वहां सभी तीर्थ अदृश्य होकर रहते हैं। मनोहर प्रभास क्षेत्र में जहां सोमनाथ जी स्थित है, वहां मेरे 2 गण उद्भ्रम और संभ्रम रहते हैं। वे वहां रहने वाले दुष्ट लोगों के मन में भ्रम एवं विभ्रम उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वे दुष्ट चित्त वाले प्राणियों से क्षेत्र की रक्षा करते हैं। जो श्रेष्ठ मानव इस क्षेत्र में भक्ति पूर्वक दंडपाणी का दर्शन करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का विघ्न प्राप्त नहीं होता। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा वर्ण संकर इच्छा या अनिच्छा से उस शुभ क्षेत्र के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सभी मेरा सारूप्य प्राप्त करके मेरे दिव्य धाम में चले जाते हैं। मेरु, 7 द्वीप तथा 7 समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, परंतु आदि देव सोमेश्वर शिव के गुणों का वर्णन 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। हे देवी, जो निर्भय, निर्मल, नित्य, निरपेक्ष, निराश्रय, निरंजन, निष्प्रपंच, निसंग तथा निरुपद्रव तत्व है, वही प्रभास तीर्थ में सोमेश्वर लिंग के रूप में स्थित है, ये समझो। जो मोक्षदायक, अगया, अनुपम, अनाम्य, नित्य, कारण रूप, दिव्य, निर्लेप, विश्वोत्मुख शिव, सर्वात्मक, सूक्ष्म, अनादि, देवत रूप, आत्म स्वरूप से जानने युक्त, चित्त के चिंतन से परे, गमनागमन से मुक्त, बाहर भीतर व्याप्त, केवल अद्वितीय, निष्कल, निर्मल एवं ज्ञान का प्रकाशक है, वही प्रभास तीर्थ में प्रणव में सोमेश्वर लिंग के रूप में स्थित है, ये जानो। संपद रहित, महात्मा, भावातीत, लक्षण रहित, वाक परपंच आदि से शून्य, निष्प्रपंच शिव, ज्ञान और गया की दृष्टि में स्थित, हेत्याभास शून्य, अनाहत, शब्दगत तथा शब्दादि गुणों को प्रकट करने वाले ऐसे विशेषणों से युक्त मुझ शिव को ही प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ लिंग के रूप में प्रकट मानो। प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग रूपी सोमनाथ को शब्द, ब्रह्ममय, शांत, अशांत, निरासक्त, सबसे दूर, सबके ध्यान में स्थित, अनादि, अच्युत, दिव्य, परमाणातीत, परमाण गोचर, अधोगत, उधर्वगत, नित्य, देहिस्थ जीव रूप, हृदय आदि 12 अंगों में स्थित, प्राण और अपान के उदय अस्त में व्याप्त, अग्रह, इंद्रिय रूप, निष्कलंक, सूक्ष्म, स्वर्ग आदि व्यंजन से अतीत, वर्ण आदि से रहित, निशब्द, निष्कल, सौम्य, देहातीत, परात्पर, समस्त भूतों के लिए अगम्य, भावाभाव से रहित, भाव भक्ति से जानने योग्य, परम सूक्ष्म, 25 तत्वों की उत्पत्ति का कारण, अप्रमेय, अनंत, अक्षय, इच्छानुसार रूपधारी, सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण, बीज और अंकुर को भी प्रकट करने वाला, व्यापक, सर्वकाम, अक्षर, परमपद, स्थूल और सूक्ष्म, सभी विभागों में स्थित, व्यक्ता व्यक्त स्वरूप, सनातन, कल्प कल्पांत रहित, अनादि, अनंत, महाभूत, महाकाम शिव तथा निर्वाण भैरव समझो। इतना ही नहीं, उन्हें योग क्रिया से मुक्त, मृत्युंजय, अनादिमान, समस्त उपसर्गों से रहित, सर्वव्यापी शिव, परम अकल, द्वैध वर्जित, अन्य तेज से रहित, प्रभास क्षेत्र निवासी, सूर्य के समान अधिक कांतिमान, संपूर्ण तेजों से अधिक बड़े हुए, शरणागत वत्सल, ईशान, देव, ओंकार, शिव रूपी देवदेव, महादेव, पंचमुख, वृषभध्वज, निर्मल, मन के अगोचर, भावग्रह, उपमा रहित, सदा शांत, विरूपाक्ष, शूलहास,
जटाधर हृदय कमल के मध्य कोश में विराजमान, शून्य रूप तथा निरंजन जानो, जो परात पर देव हंस और नाद कहे गए हैं, वे ही इस प्रभास स्थान में स्वयं विराजमान है। देवी, आपने सादे स्वरूप को मैंने योग बल से जाना है और स्वयं ही इसका निरूपण किया है। ये सोमनाथ पूर्वाह्न काल में ऋग्वेद में स्थित होते हैं, मध्याह्न में यजुर्वेद के भीतर इनकी स्थिति होती है, अपराह्न काल में सामवेद में और संध्या के समय अथर्व वेद में ये विराजमान होते हैं। मैं अंधकार से परे सूर्य के समान प्रकाशमान इस अंतर्यामी महापुरुष सोमेश्वर को जानता हूँ। इनको ही जानकर मनुष्य कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, मुक्त हो जाता है। मनुष्यों की मुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं। पार्वती, इस प्रकार महामहिमाशाली सोमनाथ के महात्म्य का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। महर्षियों, महादेवी पार्वती ने इस प्रकार प्रभास की महिमा सुनकर पुनः भगवान शंकर से पूछा, देवदेव जगन्नाथ, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले संपूर्ण ज्ञान से संपन्न सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। प्रभु, इस दिव्य लिंग का सोमेश्वर नाम किस समय हुआ? महादेव जी ने कहा, पूर्व काल में मैं ही स्पर्श लिंग स्वरूप से विद्यमान था। उस समय कोई भी मनुष्य यहाँ मुझे नहीं जानता था। जब प्रलय के बाद महाकल्प का प्रारंभ होता है और ब्रह्मा का भी लय होकर नूतन ब्रह्मा की सृष्टि होती है, उस समय मेरे इस दिव्य लिंग का भी नाम भी बदलकर दूसरा हो जाता है। अब तक 6 ब्रह्मा बदल गए हैं और अब ये 7वें ब्रह्मा चल रहे हैं। इस समय जो प्रजापति ब्रह्मा है, इनका नाम शतानंद है। देवेश्वरी, ये ब्रह्मा जब 8 वर्ष के हुए, तब से लेकर मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ। बीते हुए कल्पों में जो पहले ब्रह्मा थे, उनका नाम विरंची था। उनके समय में इन सोमनाथ का नाम मृत्युंजय था। तत्पश्चात दूसरे कल्प में जो दूसरे ब्रह्मा हुए, वे पदमभू नाम से विख्यात हुए। देवी, उनके समय में मेरे इस लिंग का नाम काल अग्नि रुद्र हुआ। तीसरे ब्रह्मा की प्रसिद्धि स्वयंभू नाम से हुई। उस समय सोमनाथ का नाम अमृतेश था। चौथे ब्रह्मा परमेश्वरी नाम से विख्यात हुए। उस समय उनका नाम अनाम्य था। 5वें ब्रह्मा सूर्यज्येष्ठ नाम से विख्यात है। उस समय सोमेश्वर देव का नाम कृत्तिवास था। 6ठे ब्रह्मा का नाम हेमगर्भ था। उनके समय में सोमनाथ का नाम भैरवनाथ रखा गया था। ये जो 7वें ब्रह्मा है, शतानंद कहलाते हैं। इस समय मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद आगामी कल्प में 8वें ब्रह्मा चतुर्मुख नाम से विख्यात होंगे। उस समय सोमेश्वर देव का नाम प्राणनाथ होगा। इस तरह जो जो ब्रह्मा बीत जाते हैं और प्रलय के पश्चात पुनः जो नए ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी 8 वर्ष की आयु होने तक सोमेश्वर देव का एक नया नाम रहता है। उसके बाद भी बदल जाता है। इस प्रकार संक्षेप में मैंने तुम्हें सोमनाथ के नाम बताए हैं। पार्वती देवी बोली, देवेश्वर, मनुष्यों के ऊपर दया करने के लिए मैं भी आपके साथ बार बार प्रकट हुई हूँ। उस समय मेरे कौन कौन से नाम हुए हैं, ये भी बताइए। महादेव जी ने कहा, आदिकल्प में तुम्हारा नाम जगन माता था, दूसरे में जगद्योनि, तीसरे में शांभवी, चौथे में विश्वरूपिणी, 5वें में नंदनी, 6ठे में गणाम्बिका तथा 7वें में तुम्हारा नाम विभूति हुआ। इसी प्रकार 8वें में सुभ्रु, 9वें में आनंदा, 10वें में वामलोचना, 11वें में वरारोहा, 12वें में सुमंगला, 13वें में महामाया, 14वें में अनंता, 15वें में भूत माता, 16वें में उत्तमा तथा 17वें कल्प में तुम्हारा नाम पितृकल्पा प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात तुम दक्ष कन्या सती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय दक्ष द्वारा अपमानित होने से तुमने अपना शरीर त्याग दिया। तदंतर वराह कल्प आने पर पुनः हिमवान ने तुम्हारी आराधना करके तुम्हें पुत्री रूप में प्राप्त किया। उसके बाद अत्यंत दुष्कर एवं अद्भुत तपस्या करके तुमने मुझे पति रूप में पाया और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हो गई। सुमुखी, जब तक इस कल्प का अंत होगा तब तक मैं तुम्हारे साथ कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करूंगा। द्वापर में महिषासुर के वध करने के लिए तुम भगवान विष्णु के साथ कृष्ण पिंगला नाम से प्रकट हुई। तब से कात्यायनी और दुर्गा आदि विविध नामों से तो नवकोटि भेद के साथ वसुधा तल पर प्रकट हुई। सुंदरी, पूर्व काल में जो तुम्हारे कल्प अनुसार नाम थे तथा जो भूत भविष्य और वर्तमान में तुम्हारे नाम थे और होंगे और हैं, वे सब नाम मैंने बता दिए। उन्हें इसी प्रकार जानना चाहिए। शतानंद नाम से विख्यात ये जो ब्रह्मा जी हैं, उनके 8वें वर्ष में जो पहले मनु हुए थे और उस मनवंतर में जो प्रथम चंद्रमा थे,
वे लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि आदि के साथ समुद्र से प्रकट हुए। उन्होंने काल भैरव नाम से सोमेश्वर लिंग की आराधना की और बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो 14 युग व्यतीत किए। सुंदरी, उनकी वे अद्भुत तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, चंद्रदेव वर मांगो, शुभे। तब उन्होंने अपने भक्तिभाव से मुझे संतुष्ट करके कहा, प्रभु, ये ब्रह्मा जी जब तक रहे तब तक आपका नाम सोमनाथ के रूप में प्रसिद्ध हो। मनवंतर समाप्त होने पर जो कोई भी दूसरे चंद्रमा हो, उन सबके ये सोमनाथ जी कुल देवता हो। तब मैं तथास्तु कहकर पुण्य उस शिवलिंग में ही लीन हो गया। ये मैंने सोमनाथ के गुणों का संक्षेप से सूचित किया है। समुद्र के रत्नों की भांति सोमेश्वर के गुणों का विस्तार अचिंत्य है। उनकी महिमा का चिंतन भक्तों की बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मदमोहित मूढ़ मानव उनके स्वरूप को नहीं देख पाते। पार्वती देवी ने पूछा, भगवान, जिस तेजोमय लिंग का ऐसा महात्म्य है, उसकी इस प्रभास क्षेत्र में कहाँ स्थिति है? महादेव जी ने कहा, देवी सुनो, वज्रणी नदी के पूर्व नई कुमती नदी तक 4 योजन चौड़ा और 5 योजन लंबा मेरा गर्भगृह है। इसको मैं कभी नहीं छोड़ता। पश्चिम दिशा में समुद्र के समीप कृतस्मर के आगे 100 धनुष की दूरी पर मेरा महाप्रभावशाली स्वयंभू लिंग स्थित है। उसमें साक्षात परमेश्वर भगवान शंकर रूप में निवास करता हूँ। इसी के बीच में सोमेश्वर के समीप चारों ओर 14 भागों में 2-2 100 धनुष की गोलाकार कर्णिका है, जो मुझे बहुत प्रिय है। उसमें जो प्राणी निवास करते हैं, वे सब पातकों से शुद्ध हो मेरे लोक में जाते हैं। जो मनुष्य सैकड़ों विघ्नों से घिरकर या बंधकर भी प्रतिज्ञा पूर्वक जीवन भर इस क्षेत्र में निवास करता है, वे उस परम धाम में जाता है, जहाँ जाकर कोई भी शोक नहीं करता। जो प्रभास क्षेत्र में मरता है, वे यमलोक में नहीं जाता। भयंकर कलिकाल का आगमन जानकर मैंने यहाँ रक्षा के लिए विघ्नराज गणेश जी को स्थापित किया है। ब्रह्मघाती पातकी, ब्राह्मण द्वेषी शिव भक्तों की निंदा करने वाले कृतघ्न, शठ, लोक शत्रु, गुरुद्रोही, तीर्थों और मंदिरों के लिए कंटक रूप तथा पाप परायण निंदित मनुष्य यदि क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं, तो वे 10,000 दिव्य वर्षों तक दासी पुत्र होते हैं। उसके बाद ब्रह्म राक्षस होते हैं, तदंतर हीन योनि अथवा पक्षियों की योनि में जन्म लेते हैं। अतः पूर्ण प्रयत्न करके वहां कभी पाप ना करें। अन्य स्थानों का पाप इस क्षेत्र में नष्ट होता है, परंतु यहाँ का किया हुआ पाप पिशाच योनि एवं नरक में डालने वाला होता है। जो मनुष्य अपने चित्त को एकाग्र एवं संयत रखकर इंद्रियों को वश में करके मेरा ध्यान करते हुए यहाँ शत्रुद्य का जप करते हैं, वे निस्संदेह सिद्ध होते हैं। यदि कोई मनुष्य उत्तम प्रभास क्षेत्र को जाए, तो उसे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वे फिर यहाँ वहां से बाहर ना जाए। भूलोक में जो लिंग है, उन सब में सोमनाथ मुझे विशेष प्रिय है। देवी, इस दिव्य लिंग में जो गुण है, वे मुझे ही ज्ञात है, उन्हें मैं ही जानता हूँ। दूसरा कोई किसी प्रकार भी नहीं जानता। जिस समय न ब्रह्मा थे, न भूमि थी, न सूर्य था, और ये संपूर्ण जगत ही था, उस समय ब्रह्मा जी के प्रलय काल में मैं ये दिव्य लिंग भाविनी वृत्ति का आश्रय ले, अर्थात भविष्य में मुझे यहाँ प्रकट होना है, ऐसी भावना रखकर इस स्थान की रक्षा करता रहा। प्रभास में निवास करने वाले ये मानव धन्य है, जो संसार का भय दूर करने वाले भगवान सोमनाथ का दर्शन करते हैं। देवी, जो मनुष्य शुद्धचित होकर सोमनाथ का स्मरण करेंगे, उनके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। ये पवित्र क्षेत्र मुझे सदैव अत्यंत प्रिय है। पार्वती, देव, मनुष्य आदि सब लोग तभी तक संसार में भ्रमण करते हैं जब तक कि मेरे स्वरूपभूत सोमनाथ को प्राप्त नहीं होते। ये प्रभास क्षेत्र मोक्ष धाम कहा गया है। इस प्रकार मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए सोमनाथ के महान भाव का वर्णन किया है। जो मनुष्य सदा इसका पाठ करेंगे, वे मुझे चंद्रमौली शिव के धाम में जाएंगे। देवी, जो भक्त जन सोमेश्वर देव की शरण में जाते हैं, वे इस भयंकर संसार चक्र में फिर नहीं भटकते। देवी, जितने भी ग्रह दोष और भूत दोष हैं, तथा जो भी डाकनिया, प्रेत, वेताल, राक्षस, ग्रह, पूतनाएं, पिशाच, यातुधान मात्रकाएं, नवजात शिशुओं का अपहरण करने वाली राक्षसियां, बाल ग्रह, वृद्ध ग्रह, ज्वर रूपी ग्रह, अतिसार, भगंदर, पथरी रोग, मृत्युकुष्ठ, अन्य सहस्रों रोग, बवासीर, कोढ़ तथा अन्य रोग व्याधियां हैं, वे सभी सोमनाथ के समीप जाकर उनका दर्शन करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे जलती आग में डाला हुआ ईंधन तत्काल जलकर भस्म होता है। सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये जो पश्चिम भैरव है, कालग्नि रुद्रनाथ, जिनका नामांतर सुना गया है, उनमें मैं स्वयं ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए निवास करता हूँ। उस सोमेश्वर लिंग में स्थित हूँ। मैं मनुष्यों के सब पापों का भक्षण करता हूँ।
देहधारियों के देह में विचरण करने वाला जो प्राण है, उसी के समान जो सबका प्राण है, ये ब्रह्मांड जिसके भीतर स्थित है तथा जो एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त है, वही शिव स्वरूप मैं भक्तों पर कृपा करने के लिए सोमनाथ लिंग में निवास करता हूँ। संपूर्ण वेद और महर्षिगण जिनकी प्रशंसा करते हैं तथा जिनके द्वारा परब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति होती है, वे ही ये सोमनाथ महादेव प्रभास तीर्थ में विराजमान है। जैसे घर में छिपे हुए रत्न को कोई नहीं पाता, उसी प्रकार मेरे प्रभास रूपी घर में रत्न के समान स्थित इस सोमेश्वर लिंग के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। पूर्व कल्प में ये शिवलिंग सप्त पाताल का भेदन करने वाला था तथा कोटि कोटि सूर्य तथा परले अग्नि के समान तेजस्वी था। इसलिए पूर्व काल में सोमनाथ को कालग्नि रुद्र कहा जाता था। देवी, इस प्रकार संक्षेप से मैंने तुम्हें सोमेश्वर देव का महात्म्य बताया, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। मैं प्रभास क्षेत्र में रुद्राक्ष की माला धारण की शांत भाव से स्थित हूँ। मेरा आदि मध्य और अंत कहीं नहीं है। मैं कमल के आसन पर बैठा हुआ सबको वर देने के लिए उदित हूँ। हिमकुंद और चंद्रमा के सदृश मेरा गौर वर्ण है। मेरा वाम भाग में विष्णु तथा दक्षिण में ब्रह्मा जी विराज रहे हैं। मेरे उदर में चारों वेद और हृदय में सनातन ब्रह्म स्थित है। नेत्रों में अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का निवास है। महादेवी, ऐसे स्वरूप से मैं प्रभास क्षेत्र में रहता हूँ। ये सुनकर पार्वती देवी ने हर्ष गदगद वाणी में देव देवेश्वर शिव का भक्ति पूर्वक स्तवन किया। देव, महादेव, सर्वभावन ईश्वर, आपको नमस्कार है। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप अनादि हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता है, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक ईश्वर है, आपको नमस्कार है। आप सब में स्थित हैं, आपको नमस्कार है। आप तेज के भी धाम हैं, आपको नमस्कार है। अब सृष्टिदाता को नमस्कार है। मोक्षदाता परमेश्वर को नमस्कार है। पार्वती के इस प्रकार स्तवन करने पर भगवान शिव ने संतुष्ट होकर कहा, महाप्राज्ञ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अभीष्ट वरदान मांगो। पार्वती ने कहा, देवेश्वर, प्रभास क्षेत्र का महात्म्य फिर से कही। भगवान विष्णु द्वारकापुरी छोड़कर किस कारण प्रभास क्षेत्र में निवास करते हैं, जिन्होंने पूर्व काल में वराह रूप धारण करके पर्वत, वन और काननों से संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया तथा नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का संहार किया। वेद जिन्हें प्रत्येक युग में सहस्रों चरण, सहस्रों नेत्र तथा सहस्रों मस्तक वाले कहकर उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी का निवास भूत पद्म जिनकी नाभि से प्रकट हुआ, जो शेर समुद्र के उत्तर भाग में शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जो युगांत का भी अंत करने वाले तथा लोकांतकारी अंत के भी अंतक है, लोक मर्यादाओं की रक्षा करने वाले सेतु हैं, वेद वेत्ताओं के भी ज्ञाता और उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के स्वामी हैं, जो मनुष्यों के आदि प्रवर्तक मनु तथा तपस्वी जनों के तप है, तेजस्वी पुरुषों के तेज और गतिमानों की गति है। वे श्री हरि द्वारका छोड़कर पारभास क्षेत्र में कैसे चले आए? महादेव जी ने कहा, देवी, पृथ्वी पर अनेक क्षेत्र हैं, करोड़ों तीर्थ हैं और उन सब में असंख्य प्रभाव है, परंतु प्रभास तीर्थ का प्रभाव उन सबसे बढ़कर है। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व और रुद्र तत्व, इन तीनों की प्रभास में ही एकत्रित उपलब्धि होती है। अन्यंतर ऐसा योग दुर्लभ है। प्रभास में लोक पिता महाब्रह्मा जी 24 तत्वों के साथ रहते हैं। दैत्यों के संहार के देवग्रव्य भगवान विष्णु 25 तत्वों के अधिपति होकर इस तीर्थ में स्थित है और मैं 36 तत्वों से युक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभास में निवास करता हूँ। शुभ है। इस प्रकार तुम केवल प्रभास तीर्थ को ही तत्व में एवं सर्व तीर्थ में समझो। स्त्री, मलेच्छ, शूद्र, पशु, पक्षी और मृग जो भी प्रभास क्षेत्र में मरते हैं, सभी शिव के लोक में जाते हैं। प्रभास के पार्थिव भाग में ब्रह्मा, जल भाग में विष्णु, तेजस भाग में रुद्र, वायु भाग में कुबेर तथा आकाश भाग में साक्षात सदा रूप में हम स्थित हैं। अमरेश, प्रभास, नैमिष, पुष्कर, आषाढ़ी, दंड, बारभूति और लांगली, ये 8 आदि ग्रह हैं जो जल के आवरण में स्थित हैं। हरिश्चंद्र, श्रीशैल, जालेश्वर, प्रतीकेश्वर, महाकाल, मध्यम, केदार तथा भैरव, ये 8 अतिग्रह क्षेत्र हैं जो तेजस तत्व में प्रतिष्ठित हैं। गया, काशी, कुरुक्षेत्र, कनखल तीर्थ, विमल तीर्थ, अट्टहास, महेंद्र और भीम, ये 8 गुहगत क्षेत्र हैं जो वायु तत्व में स्थित हैं। वस्त्रापथ, रुद्रकोटि, ज्येष्ठेश्वर, महाल्य, गोकर्ण, रुद्रकर्ण, कर्णाक्ष और स्थाप, ये 8 पवित्र राष्ट्र कहलाते हैं। इनकी स्थिति आकाश तत्व में है। शागल, बुटसड, माकोट, अचलेश्वर, कालंज्रवन, शंकुकर्ण, सतलेश्वर तथा शूलेश्वर, ये 8 पृथ्वी तत्व में स्थित हैं।
जो देवता जिस तत्व में स्थित है वे उसी के महात्म्य को सूचित करता है। जलीय महातत्व भगवान महाविष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसी कारण भगवान नारायण को जलशायी कहते हैं। जल तत्व में जितने तीर्थ मैंने बताए हैं वे निश्चय ही भगवान नारायण को प्रिय हैं। जल तत्व में भी जो सारभूत तत्व है उसमें भी प्रभास तीर्थ की स्थिति है। अतः श्री हरि प्रत्येक अवतार के समय जल तत्व रूपी प्रभास में ही अंतर ध्यान को प्राप्त होते हैं। वे भगवान वसुदेव सूक्ष्म स्वरूप तथा परात्पर पद में प्रतिष्ठित हैं। वे ही पर व्योम स्वरूप शिवादि अंत से रहित एवं व्यापक है। संपूर्ण शास्त्रों सिद्धांत भूत आगमों तथा विशेष दर्शनों में भी उनसे भिन्न या बढ़कर कोई वस्तु नहीं बताई गई। पार्वती, उन्हीं शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि वे मुझसे भिन्न नहीं है। प्रभास तीर्थ में 4 शिवलिंगों से संयुक्त श्री हरि प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, किंतु ये बात किसी को ज्ञात नहीं। प्रत्येक मास की अष्टमी और चतुर्दशी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तथा कार्तिक की पूर्णिमा को मैं स्वयं प्रभास तीर्थ में स्थित शिवलिंगों का पूजन करता हूँ। प्रत्येक माघ मास की पूर्णिमा को सभी तीर्थ सरस्वती और समुद्र के संगम में स्नान करने के लिए प्रभास तीर्थ में आते हैं। उस तीर्थ के नाम का स्मरण करने, कीर्तन और अथवा मृत्यु काल में वहां उपस्थित होने से भी मनुष्य अपने पूर्वकृत सभी पापों को त्याग देता है। आनर्त सार सौम्य भुवन भूषण दिव्य 5 नद आदिग्रह महोदय सिद्ध रत्नाकर समुद्र वरण धर्माधर कलाधर शिव गर्भगृह सर्वदेव निवास तथा सर्वपातक नाशक, ये इस क्षेत्र के नाम है जो एक एक कल्प में पृथक पृथक प्रसिद्ध हुए हैं। अब गर्भगृह के नाम सुनो। आदि कल्प में उसका नाम प्रमोदन था। उसके बाद नंदन, शिव, उग्र, भद्रक, समिंधन, कामद, सिद्धदत्त, धर्मज्ञ, वैश्वरूप, मुक्तिद, पद्मनाभ, श्रीवत्स, महाप्रभु, पाप संहार, सर्वकामप्रद, मोक्ष मार्ग सुदर्शन, धर्म गर्भ और पाप नाशन प्रभास। इसके बाद इसका नाम उत्पाल वृत्ति का होगा। इस प्रकार इस क्षेत्र के मध्यवर्ती गर्भगृह के नाम बताए गए। इन सभी नामों तथा क्षेत्र की महिमा को सुनकर मनुष्य को मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। जो तीनों समय इन नामों का कीर्तन करता है उसे महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा दिन रात एवं संध्या काल में किए हुए पापों का नाश होता है। देवी, केदार क्षेत्र में तथा महालय तीर्थ में जो लिंग है वे और मध्यमेश्वर, पाशुपतेश्वर, शंकुंकरेश्वर, भद्रेश्वर, सोमेश्वर, एकाम्रेश्वर, कालेश्वर, अजेश्वर, भैरवेश्वर, ईशानेश्वर, काया वरोहरेश्वर, चाप्तेश्वर, बद्रिकाश्रम, रुद्रकोटि, महाकोटि, श्री पर्वत कपाली, देव देवेश्वर, करवीरेश्वर, ओंकारेश्वर, वशिष्ठ आश्रम तथा भूतलवर दूसरे दूसरे जो मेरे पुण्यदायक स्थान है वे सभी प्रयाग तीर्थ के साथ प्रभास क्षेत्र में आकर निवास करते हैं। इस तीर्थ के उत्तर में सूर्य पुत्री और दक्षिण में समुद्र है। ये उसके उत्तर दक्षिण की सीमाएं हैं। इसी सीमा के भीतर पाताल से लेकर ब्रह्मांड तक पर्यंत जितने तीर्थ हैं सभी निवास करते हैं। देवी, दक्षिण में समुद्र से लेकर सूर्यपुत्री कौरवेश्वरी नदी तक जो क्षेत्र है उसके भीतर मैं ही क्षेत्रज्ञ रूप में निवास करता हूँ। मेरा ग्रह रूप ये तीर्थ सूर्य नारायण की किरणों से प्रभासित होता है, इसलिए इस कल्प में प्रभास नाम से विख्यात हुआ है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वहाँ पूज्य रूप सूर्य का दर्शन करता है वे सब पापों से मुक्त हो सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसने मानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन किया, सभी दान दे दिया और संपूर्ण गुरुजनों को संतुष्ट कर लिया। उसी सूर्यदेव के समीप अग्निकोण में थोड़ी ही दूरी पर सिद्धेश्वर शिव विराजमान है। उनका त्रैलोक्य पूजित लिंग सब प्रकार की सिद्धियों का दाता है। प्राचीन सतयुग में उसका नाम जैगीश्वरी था, वही कलयुग में सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य सब सिद्धियों को प्राप्त करता है। सूर्य के दक्षिण एवं नृत्य कोण में थोड़ी ही दूर पर एक पाताल विवर है। वहीं पे पूर्व काल में मंदहे तथा शलकंटक नामक राक्षस सूर्य नारायण के तेज से दग्ध हो पाताल में भाग गया था। वहां पर योगिनी तथा ब्राह्मी आदि मातृकाएं रक्षा करती हैं। पूर्व कल्प में महोदय नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ। महात्मा जैगिष्यव्य उसका पूजन करने लगे। वे अपने सब अंगों में भस्म लगाते और भस्म पर ही सोते थे। उन्होंने जब तब वृक्ष के समान नाद तथा नृत्य और गीतों के द्वारा महोदय शिव को संतुष्ट कर लिया। तब वे प्रसन्न होकर जैगिष्यव्य मुनि के समीप आए और बोले, महामते, तुम दिव्य दृष्टि से मेरी ओर देखो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। जैगिष्यव्य ने त्रिनेत्रधारी शिव को अपने सामने उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा,
देव देवेश्वर, मुझे संसार बंधन का नाश करने वाला ज्ञान प्रदान कीजिए। आप में, देवी पार्वती में, सकंद जी में तथा गणेश जी में सदा मेरी भक्ति बनी रहे तथा मुझ में निरहंकारता, क्षमा, शम और दम आदि की वृद्धि हो। तब उन महादेव जी ने कहा, तुम अजर अमर और सब शोकों से रहित महान योगी, अत्यंत शक्तिशाली तथा योग के ऐश्वर्य से युक्त हो जाओगे। योगाचार्य के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। जो तुम्हारे द्वारा पूजित इस शिवलिंग का पूजन करेगा वे सब पापों से मुक्त हो दिव्य योग को प्राप्त होगा। जो द्विज योग के लिए जैगशव्य गुहा का आश्रय लेगा वे 7 रात में योग युक्त हो संसार में तर जाएगा। 1 मास के बाद उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। 1 रात में उसे शुद्ध गति प्राप्त होगी। दूसरी रात में वे पितरों को तार देगा और 3 रात में वे समस्त पितरों को तारने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान दे भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। देवी, इस युग में द्वापर आने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ उस समय बालखिल्य नाम वाले महर्षियों ने प्रभास क्षेत्र में सूर्य स्थल के समीप आकर जैगशव्य गुहा में निवास करने वाले देवेश्वर शिव की आराधना की। 88,000 उद्धवरेता ऋषि 10,000 वर्षों तक तपस्या करके परमोदमय सिद्धि को प्राप्त हुए। तब से ये जैगेश्वर लिंग सिद्धेश्वर नाम से विख्यात हुआ। जब सोमवार के साथ कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी आती है उस समय सिद्धेश्वर देव का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवेश्वरी सिद्धेश्वर लिंग के आगे 3 धनुष की दूरी पर सूर्य सारथी अरुण के द्वारा स्थापित एक सिद्धलिंग है जो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को जो भक्तिभाव से विधि पूर्वक उस लिंग का पूजन करता है उसे पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां गंजक, जय माता दी।